राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्ट निक्सन। दिस इज मी निकिता गाइस। आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 51। कैसे हो आप सब? आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब नीट में बचे हैं सिर्फ 68 डेज। बक अप गाइस, कम ऑन, इट्स अ हाई टाइम। पूरा जान लगा दो, है ना। पूरा दिल जिगर जान जितना भी आपके अंदर कुछ है ना, बस आप ध्यान रखना कि आपकी आत्मा बाहर ना निकले। बस बाकी बात सब डाल दो इसके लिए, है ना। अपने ड्रीम्स के लिए सब कुछ लगा दो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि बस मैं और मेरे ड्रीम्स, बाकी बात कोई नहीं, है ना। एंड अब चलते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर व्लॉग। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 1 एंड मैं जा रही हूँ अटेम्प्ट करने के लिए डीपीपी। ठीक है, उम्मीद सीरीज की डीपीपी है ये, जिसमें कि बेसिकली 3 चैप्टर हैं: मॉर्फो, एनाटमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रॉग कॉकरोच। ठीक है, तो 45 क्वेश्चंस है। एंड देखती हूँ कि क्योंकि मैंने पढ़ रखा है इसको, है ना, मेरे टेस्ट में भी आ चुका है। मैं बिना रिविजन के कुछ भी नहीं करूँगी, बस मैं इस डीपीपी को लगाऊंगी एंड देखती हूँ कि मेरे को कितनी चीज़ें याद है। मैं डीपीपी लगा के मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, आप देख सकते हो सारे 45 क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं, और एक तो मतलब करेक्ट इनकरेक्ट मैंने देखा नहीं, तो वो गलती से हो गया। एंड बाकी बात सिली मिस्टेक्स हैं। एंड काफ़ी प्यारे क्वेश्चंस थे इसमें, पूरे एनसीईआरटी बेस्ड, और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे गाइस। तो आप भी ज़रूर इस डीपीपी को जो है ना ट्राई करना। एंड अच्छी बात है ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा कम टाइम में। एंड आप देख सकते हो मेरे को 180 में आए हैं 145, बिकॉज ऑब्वियसली 7 नेगेटिव हो गए हैं मेरे, एंड 38 मैंने करेक्ट करा है। बाकी बात टाइम मेरे को सिर्फ 16 मिनट्स लगे हैं। सो कैन यू इमेजिन 45 क्वेश्चंस इन 16 मिनट्स? दैट्स अ नाइस। ओके, सो आप भी ना ऐसे ऐसे, मतलब आपको काफ़ी सारे बैचेस मिल जाएंगे, है ना। जो हमारे बैचेस हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस है ना, डीपीपीज है, क्वेश्चंस है, सबको लगाया करो यार। इससे क्या होता है ना, टाइम लिमिट में अपन की बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाती है। अभी जैसे 15 मिनट के अंदर अंदर जो 3 चैप्टर्स मैंने बायो के पढ़ रखे हैं उनको मैंने रिवाइज कर लिया, है ना। देख लिया कि मेरे को कितना याद है कितना नहीं याद है, और जो गलत हुआ उनको भी मैंने देख लिया कि क्यों गलत हुआ, है ना। बाकी बात, अब मैं जा रही हूँ कल के टेस्ट के लिए तैयारी करने के लिए, जिसमें आ रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कल रिप्रोडक्टिव हेल्थ आधा पढ़ लिया था, तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करूंगी, एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी केमिकल इंटीग्रेशन वाला चैप्टर। तो मिलती हूँ मैं आपसे दोनों चैप्टर को एनसीईआरटी से रिवाइज करने के बाद। गाइस, अभी तक मैंने बस एड्रिनल ग्लैंड ही ख़त्म करा है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को दोनों को पढ़ने में, क्योंकि हर एक लाइन याद करने की है ना, और हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए बहुत टाइम दे करके याद करना पड़ रहा है। तो अब मैं पढ़ते पढ़ते ना, क्योंकि पहले मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंप्लीट करा था, उसमें भी सारे लाइंस आपको रटने हैं, इसमें भी सारे लाइंस आपको रटने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। 3:30 बज चुके हैं, इसीलिए आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ा स्विच कर लेती हूँ। पैनक्रियाज से आगे अब बाद में पढ़ लूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं है, इट्स नॉर्मल। बाकी बात, अभी मैं स्टार्ट करूँगी मेरा एनसीईआरटी, है ना। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स को देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है एंड कितने देर में होता है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस, 5 बज रहे हैं अभी, है ना। ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो गया है मेरे को ऑर्गेनिक करते हुए। मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ रही थी, एनसीईआरटी को अच्छे से मार्क कर रही थी, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने बार मैं टेस्ट देती हूँ उतने बार मेरे को समझ में आ जाता है कि एनसीईआरटी को, ऑर्गेनिक की स्पेशली, मेरे को एकदम एनसीईआरटी जैसे बायो की पढ़ते हैं ना वैसे करनी है। इसीलिए मैंने चैलेंज लिया है कि भले मेरे को टाइम अभी ज़्यादा लग जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ूंगी, और नई एनसीईआरटी आई है तो उसको मार्क भी करना है अच्छे से। एंड फॉर अ ब्रेक, मैंने मेरे लिए मेरी कॉफ़ी भी बनाई है, आप देख सकते हो। एंड अभी तक मतलब 1.5 आवर में आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने मार्क करी है, सब कुछ अच्छे से पढ़ पढ़ के, है ना, कि जो जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए अगले बार मेरे को बस यही सब चीज़ देखना है। सारे मार्किंग्स भी मैंने कर दिए हैं, आप देख सकते हो, है ना। जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने लिख दिया है। जो जो शॉर्टकट्स मैं लिख सकती हूँ कि मेरे को इतना इतना पढ़ना ना पड़े, उसके लिए मैंने ये सब फ्लो चार्ट्स वगैरह बना लिया है। एंड इवन जो टेबल्स वगैरह है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, मान लो आपसे पूछ देगा कि विनाइल क्लोराइड जो होता है उसको, उसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आ जाते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उस वक्त हमको स्ट्राइक नहीं करते हैं गाइस, ठीक है। एंड फिर
इन सबको सॉल्व करा है, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करा है ना। एंड एक एक चीज़ आप देख सकते हो, पीछे में इसका डायग्राम दे रखा है, बेसिकली टेबल दे रखा है, उसको भी मैंने लिख रखा है ना, शॉर्ट करके। इसी टेबल को मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिख रखा है। ये चीज़ हमको इनऑर्गेनिक में हेल्प करती है। फिर आप देख सकते हो रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है ना। आपसे अगर यही सब चीज़ें पूछ देगा तो अगर आपने नहीं पढ़ रखी होगी, एक दो बार 3 बार भी नहीं पढ़ रखी होगी ना, तो आप नहीं कर पाओगे चीज़ों को, है ना। छोटी छोटी लाइंस है, बहुत छोटी छोटी लाइंस है, आप देख सकते हो, है ना। एक एक सवाल को मैंने खुद से सॉल्व करा है यहाँ पे, सब कुछ शॉर्ट में लिख लिया ताकि आगे जब भी मैं पढूँ तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो इतना इतना करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, लाइक 1 घंटे 30 मिनट, है ना। आप देख सकते हो। बाकी बात ये देखो, इंटेक्स क्वेश्चन है, जैसे पंकज सर ने क्लास में करवा रखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों यूज़ नहीं किया जाता है ना। तो फिर सब कुछ बेसिकली मैंने सब कुछ, इन सब का भी रिएक्शंस का भी आंसर लिख रखा है, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको मार्क कर दिया, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग। यहाँ पे आप देखो, मैंने अभी तक तो यहीं तक का पढ़ा है, तो सब कुछ मैंने शॉर्ट में लिख लिया, आप देख सकते हो। तो इस चीज़ को भले टाइम लग जाए, लेकिन हाँ, जैसे जैसे मेरी सीरीज़ आते जाएगी, जैसे जैसे मेरा टेस्ट आते जाएगा ना, क्या कहते हैं, जो मेरा CLC का टेस्ट सीरीज़ चल रहा है बायोकेम वाला, तो ये 8 मार्च तक चलेगा ऐसे ही, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 8 मार्च तक मैं इस पूरे बुक को कंप्लीट कर दूंगी, है ना। मैंने सोच रखा है कि जैसे जैसे टेस्ट आएगा, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी, भले मेरे को टाइम लग जाए, लेकिन मैं करूँगी पूरी NCERT को अच्छे से मार्किंग करूँगी और इसको प्रॉपर रिवाइज करूँगी, जैसे बायो के NCERT करते हैं वैसे इसको करूँगी। 4 घंटे 50 मिनट हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। एंड टाइम अगर मैं आपको बताऊं, टाइम हो रहा है 6:40, है ना। एंड फाइनली मेहनत रंग लाई, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरा NCERT से, आप देख सकते हो। और मेरे को पता ही नहीं था कि इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस के आंसर जो है ना, इधर इधर मिल जाते हैं अपने को। ये देखो, सबके आंसर दे रखे हैं। लेकिन ठीक है, मैंने मेहनत करी, मैंने खुद से बनाया, दैट इज़ ग्रेट। बाकी बात आप देख सकते हो, एक एक सवाल, चाहे वो एग्जाम्पल के हों, इंटेक्स क्वेश्चन के हों, सब कुछ सॉल्व्ड एंड सॉर्टेड। इवन जो साइड्स में लिखे हुए हैं वो भी, मतलब कुछ छोड़ना ही नहीं है। कहीं से भी सवाल आए ऐसा होना चाहिए, कहीं से भी आए आपसे बन जाना चाहिए। अब देखो, मार्क कर दिया, एक बार पढ़ लिया अच्छे से, इतना टाइम लगा दिया खुद से, अब है इसको बार बार रिवाइज करूँगी। आज जैसे आज मेरा पेपर जो है ना 5:30 से 7 है, तो जब मैं सो के उठूँगी तब मैं एक बार पेजेस को पलटा लूँगी। क्योंकि मैं एक चीज़ दिखाऊँ, जैसे देखो ये जो लाइंस है ना, ये अगर मैं दिखाती हूँ आपको, रुको, ये वाले नहीं, अब जैसे ये लाइन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ +- ब्यूटेन 2-ओल, ठीक है। ये जो है ना, स्टेटमेंट बना के आपको डाल देंगे और बोल देंगे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ऐसा वाला जो सवाल होता है ना, उसमें ये सवाल उठा के दे देंगे, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखी होगी, आपको ध्यान में होगा, तो आप तो फट से मार ले जाओगे, लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो आपको निकालना पड़ेगा, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए पढ़ो चीज़ों को, है ना। और अगर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर रखी होगी ना, तो आपको तुरंत से स्ट्राइक करेगा, हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा है लिखा हुआ NCERT में, आप तुरंत मार्क कर दोगे। तो नीट वही तो गेम है ना नीट का, कि कौन उसको बनाने में टाइम लगा रहा है और किसको याद है वो चीज़, और कौन तुरंत उसको मार्क करके आगे बढ़ गया। इसीलिए अब मैं जा रही हूँ गाइस नाश्ता करने के लिए, एंड आके देखते हैं क्या करना है। सो गाइस, अभी तक में पढ़ाई हुई है मेरे ख्याल से 5 घंटे 10 मिनट की, एंड पूरा मेरा टेस्ट का सिलेबस मैंने रात भर में कंप्लीट कर दिया, बेसिकली 5 घंटों में। मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी कितने बजे, आई थिंक 1 बजे स्टार्ट करी होगी, एंड मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन अभी 8 बज रहे हैं। सो बेसिकली 1 से 8 हो गए आपके 7 घंटे, है ना।
एंड 7 घंटे में 5 घंटे 10 मिनट की पढ़ाई हुई है, ज़्यादा ही हुई होगी, टाइमर एक टाइम पे मैं ऑन करना भूल गई थी। बाकी बात, अभी नाश्ता करने से पहले मैंने कुछ बर्तन धोए थे, उसके बाद मैं नाश्ता करने गई, फिर मैं कुकू के साथ थोड़ा वॉक करके आई। सो अभी बज रहे हैं 8 एंड टेस्ट का पूरा सिलेबस कवर्ड कर दिया है। बस उठने के बाद थोड़ा बहुत सोच रही हूँ क्वेश्चंस लगा लूँगी, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी इतनी मेहनत से पढ़ी है। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा व्लॉग में, है ना। देखते हैं आगे क्या क्या होता है एंड मैं आगे क्या क्या करती हूँ। एंड अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए अभी, है ना। 8 बज गए, तो मेरे ख्याल से 1, साढ़े 1, 2 बजे तक मैं उठ जाऊँगी सो के, क्योंकि नींद भी लेना है इस कंपल्सरी। सो बाय। सो गाइज, फाइनली मैं सो के उठ चुकी हूँ, नहा के रेडी हूँ, सारे काम करके रेडी हूँ, है ना। मैं आपको दिखाती हूँ। ढेर सारे कपड़े धोए हैं मैंने जो बाथरूम में है। बाकी बात, आज मैंने अपनी बेडशीट बिछा दी है। स्टडी टेबल को इग्नोर करना, बाकी बात रूम को साफ़ कर दिया अच्छे से। एंड अभी तक 5 घंटे 10 मिनट की पढ़ाई हुई है। 3:17 हो रहे हैं एंड मैं फिगर आउट कर रही थी कि मेरे को पढ़ना क्या है, ठीक है। तो ये मिशन 100 के लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ तक मेरा सब कंप्लीट है ना। लेकिन उसके बाद मेरे नीचे ऑलमोस्ट सारे छूटे हुए हैं रोटेशनल को छोड़ के। तो अभी मैं जा रही हूँ सेंटर ऑफ मास को कंप्लीट करने के लिए एंड पूरा रफ वर्क करेंगे, अच्छे से सब कुछ लर्न करेंगे, क्योंकि पता है 8 मार्च को पेपर होगा और 8 मार्च के पेपर में ये सब कुछ आएगा। इसीलिए आई डोंट वांट, जैसे मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट चीज़ें आएंगी। और भाई, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास हो गया, आपका रोटेशनल मोशन हो गया, इन सब से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एटलीस्ट मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं फटाफट इनको कंप्लीट कर लूँ, ताकि उस वक्त थोड़ा बहुत रिवीजन करके पेपर भी दे सकूँ, क्योंकि उधर भी पेपर देना है, उधर भी पेपर, सबका ध्यान रखना पड़ता है एंड बैकलॉग भी तो कंप्लीट करने हैं। दैट्स वाई अभी मैं जा रही हूँ फटाफट सेंटर ऑफ मास रिवाइज करूँगी और बेसिकली लेक्चर नंबर 1 से करूँगी पूरा, मतलब लिख लिख के रिवाइज करूँगी, क्योंकि बेसिकली पूरा सेंटर ऑफ मास और कोलिजन जो है फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो उसको करना बहुत ज़रूरी है। अभी बज रहे हैं 5 एंड मैं हो गई हूँ रेडी पेपर देने के लिए जाने के लिए, क्योंकि मेरे को ऑरेंज जूस भी निकलवाना था, नाश्ता भी करना था, क्योंकि दोपहर में खाना नहीं खाया है। इसीलिए फटाफट अभी 5 बज रहे हैं, 5:30 से पेपर है, 15 मिनट में दोनों काम निपटा करके मैं जाऊँगी पेपर देने के लिए एंड मिलती हूँ मैं आपसे पेपर देने के बाद। इस फाइनली इट इज़ लाइक 8:30। उसके पहले मैं अपने घर पर बात कर रही थी अपने मम्मी पापा से एंड काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, 45 मिनट्स मैंने बातें करी हैं आज सिर्फ। एंड तब तक मैं साथ साथ मैंने नंबर भी कैलकुलेट कर दिए थे मेरे पेपर के। और अगर आज के पेपर की बात करूं, पेपर बहुत अच्छा था, मतलब एकदम एनसीईआरटी बेस्ड था। और इवन जैसे मैंने आपको बोला ना, एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ के गई थी, तो सारे क्वेश्चंस पता है आपको ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से थे। मेरे को इतना अच्छा लगा, मतलब अगर 2-3 बार मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन कर रखा होता ना, तो मेरे नेगेटिव बहुत कम होते। एंड मैं आपको दिखाती हूँ नंबर, ये देखो हमने स्कोर करा है 276, बायो में 36 सही हुए एंड केमिस्ट्री में 33। सो ओवरऑल अ गुड पेपर, आप देख सकते हो। नॉर्मल छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हैं एंड वो मैं धीरे धीरे, मतलब है ना, प्रैक्टिस के साथ साथ वो ठीक हो जाएंगी। सो येस, दैट वाज इट। अब कल के पेपर के लिए तैयारी शुरू करेंगे अगले व्लॉग में एंड यहाँ तक बने रहने के लिए उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं फटाफट जा रही हूँ, इस व्लॉग को एडिट करूँगी एंड आपके लिए डालूंगी एंड फिर वापस पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि मेरा खाना भी आ चुका है। एक्चुअली आज भी, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा, मतलब कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, सो मेरे लिए खाना आ चुका है, तो मैं अपना खाना एंजॉय करूँगी एंड इसीलिए टाटा बाय बाय। मिलती हूँ मैं आपको अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।